चारों ना थोड़ा सा ढंग से बैठो, नहीं तो क्लास के बाहर भगा दूंगी। बिल्कुल आवाज़ नहीं चाहिए मुझे। यस नाउ जस्ट पे अटेंशन, वी हैव स्टार्टेड विद द चैप्टर टिश्यूज़। टिश्यूज़ चैप्टर में हमने देखा था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यूज़ के दो टाइप थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू थे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कौन कौन से थे? इंटरकैलरी, लैटरल एंड अपाइकल। परमानेंट टिश्यू में क्या था? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में था पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, एपिडर्मिस स्टार्टिंग में था। कॉम्प्लेक्स ना, आई एम स्टार्टिंग विथ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मीन्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ many types of cell. Tissues are made up of many types of cell. Cells coordinate to perform a specific function. बातें करेंगे तो मुझे नहीं पढ़ाना जमता है, लास्ट बेंच गर्ल्स। हाउ कैन आई स्पीक ऑन टॉप ऑफ योर वॉइस? Tissues are made up of many types of cell. Cell coordinate to perform specific function. मतलब सेल कोऑर्डिनेट करते हैं और क्या परफॉर्म करते हैं? स्पेसिफिक फंक्शन। टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम, they together are called as vascular bundle. Clear? Simple permanent tissue was parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Complex permanent tissues are xylem and phloem. एपिडर्मिस, एक जनरली एपिडर्मिस के बारे में बताया कि ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ है, वैक्सी कोटिंग है टू प्रिवेंट वेयर एंड टेयर, डेजर्ट्स में लॉस ऑफ वाटर थ्रू। हाँ, थ्री टाइप्स है। इन अभी जो बुक में बताया वो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा बताया है, और एपिडर्मिस के बारे में अलग से बताया हुआ है। ठीक है, देन xylem and phloem together forms a vascular bundle. They are known as conductive tissue. Conductive tissue मतलब क्या होता है कि they take in water. The water is taken by xylem. Water from the roots, minerals from the soil. It goes to from the roots to all part of the plant. Later in the leaf, the food is being prepared. And the food which is being prepared by chlorophyll in the presence of sunlight, the process is known as photosynthesis. Once the food is being prepared, it is transported to all part of the plant through phloem. और जब वो ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। मतलब जो भी फूड बना है उसको ट्रांसलोकेट करना। जनरली जाइलम्स के जो सेल्स रहते हैं, दे आर डेड सेल्स. जाइलम्स इज मेड अप ऑफ ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. कितने पार्ट्स है जाइलम के? रिपीट करो, बोलो. ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. कैन यू सी द पिक्चर ऑफ जाइलम? ठीक है, जाइलम जो है उसके सेल्स जनरली डेड होते हैं. ट्रैकीड्स एंड वेसल्स. Tracheids and vessels, can you see the picture of tracheids and vessels there? They are tubular structure, conduct water and mineral vertically. Water और mineral को root से vertically ऊपर ले जाने का काम कौन करता है? Tracheids and vessels. Clear? Xylem parenchyma. Xylem parenchyma के जो cells है वो living है. वो क्या करते हैं? Food को store करते हैं. वो क्या स्टोर करते हैं? फूड स्टोर करते हैं. और क्या करते हैं? कंडक्ट वाटर साइडवेज. मतलब साइड में जो प्लांट का जो पार्ट है, जो साइड साइड का रह जाता है, उसमें वाटर ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम पैरेन्काइमा. जाइलम फाइबर्स के जो सेल्स है वो डेड रहते हैं और वो क्या प्रोवाइड करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. क्लियर? जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ टू टाइप्स. टू टाइप्स कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम का क्या काम है? जाइलम चार चीज़ों से बना हुआ है. ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. ट्रैकीड्स एंड वेसल्स
They are tubular structure. They conduct water and minerals vertically. Xylem parenchyma. All the cells are dead except xylem parenchyma. These are living. They provide support. They store food. They conduct water sideways to the plant. Xylem fiber. What does xylem fiber do? Xylem fiber, the cells of xylem fiber are dead. They provide support to the plant. Clear about the xylem? Xylem क्या करता? Now when you look at the another picture, that is phloem. Phloem, living cells except phloem fibers. All the cells are living except phloem fibers. Xylem में क्या था? All the cells are dead except कौन सा था? Xylem parenchyma. ये फर्स्ट डिफरेंशिएट मिल गया. अगर पूछा डिफरेंशिएट बिटवीन xylem एंड phloem, पहला डिफरेंस क्या बोल मिला कि xylem टेक्स वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली अपवर्ड्स और phloem क्या करता है? वंस द फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड इट टेक्स द फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट. सेकेंड मिला ऑल द सेल्स ऑफ xylem आर डेड एक्सेप्ट xylem parenchyma. सेकेंड क्या बोलोगे? ऑल द सेल्स ऑफ xylem phloem आर लिविंग एक्सेप्ट what? Phloem fibers. Now elements made up of, जैसे ही xylem बना था tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers, वैसे ही phloem बना था sieve tubes, companion cell, phloem parenchyma and phloem fibers. कौन कौन से फोर पार्ट्स है इसके? रिपीट करो. इफ़ यू विल नॉट रिपीट इट इन अ कोरस, मैं या तो खुद चली जाऊंगी या तो तुमको भगा दूंगी. आई वॉन्ट एवरीबडी टू रिपीट द पार्ट्स एलिमेंट्स इन कोरस. एंड फ्लोएम फाइबर्स. सीव ट्यूब्स क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल्स. परफोरेटेड वॉल्स मतलब कैन यू सी दिस? छोटे 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 से ना परफोरेशन रहते, छोटे छोटे होल्स रहते हैं जिससे ना जिससे जैसे फूड बनता है तो धीरे 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 वो कंपार्टमेंट के थ्रू अपने अपने पूरे पार्ट ऑफ द प्लांट में चला जाता है. ठीक है. कंपेनियन सेल रेगुलेट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स. मतलब सीव ट्यूब जो भी फूड प्रिपेयर करके जो पूरे पार्ट ऑफ द प्लांट में लेके जाता है तो कंपेनियन सेल क्या करते हैं? उसको हेल्प करते. कंपेनियन है उसके, क्या है वो? कंपेनियन है. वो क्या करते हैं? उसको हेल्प करते टू रेगुलेट ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. फ्लोएम पैरेनकाइमा किसको सपोर्ट करता? सीव ट्यूब को. एंड ऑल्सो स्टोर्स द कंपाउंड लाइक स्टार्च. क्या स्टोर करता? कंपाउंड लाइक स्टार्च. फ्लोएम फाइबर्स क्या है? डेड है एंड दे गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट. क्लियर? फिर से रिपीट करोगे. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? आप उठो वहाँ से, उठो वहाँ से, जल्दी उठो, इधर शिफ्ट हो जाओ. इधर आ जाओ. अब अगर बात होती है तो बाहर जाओगे. 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? जल्दी बोलो. ऑल टुगेदर. सीव ट्यूब का क्या फंक्शन है? ट्यूबुलर सेल्स विद कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेनकाइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है. अब देयर माइट बी अ क्वेश्चन, एवरी टाइम देयर इज अ क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम का क्या है? यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक तरफ से वो पानी वाटर और मिनरल्स को लेके ऊपर जाएगा और जैसे ही फूड बनेगा तो इट विल गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. सो इट इज़ बाई डायरेक्शनल. ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. ट्रांसपोर्ट फूड एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट. occurs at the center of vascular bundle, occurs outer side of the vascular bundle. वो सेंटर से पूरा पानी वगैरह ऊपर लेके जाता है और जैसे ही फूड बन जाता है तो इट गोज़ टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट. दैट मीन्स इट गोज़ टू द
आउटर साइड. क्लियर. 3 मार्क का क्वेश्चन आया कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, कैन यू राइट. एंड टुगेदर जाइलम एंड फ्लोएम इज नोन एज वैस्क्यूलर बंडल. क्लियर. So again, tissue, a group of cells form a tissue. Tissue से organ, organ से organ system, organ system से हमारी complete body. Two types of plant tissues, plant tissue and animal tissue. Plant tissue are meristematic tissue and permanent tissue. Permanent tissue are of two types, simple permanent tissue and simple is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Complex is xylem and phloem. Xylem and phloem, they together are known as vascular bundle. ठीक है. Open your textbook. टेक्स्ट लाए. क्या करने आए फिर यहाँ पे. Page number 33. Conducting tissues, complex permanent tissue. Conducting tissue, complex permanent tissue. मैं क्लास के बाहर करूँगी अभी. Who is loud reader? पढ़ोगे आप. पढ़ो. पढ़ोगे आप. लाउडर लाउडर. कौन लाउड है यहाँ पे. पढ़ो दिव्यम. पढ़ो जल्दी पढ़ो. पेज नंबर 33. कंडक्टिंग टिश्यू. अंडरलाइन करो. प्लांट्स हैव कंडक्टिंग टिश्यू कॉल्ड एज जाइलम एंड फ्लोएम. Complex permanent tissue because they are made up of different types of cells working together. Xylem is a tissue that transports water and minerals. अंडरलाइन करो. जाइलम एक टिश्यू है जो क्या ट्रांसपोर्ट करती है. वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट. Xylem consists of tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. Tracheids and vessels are tubular and thick wall. Xylem parenchyma are only living component of the xylem, while tracheids, vessels and xylem fibers are the primarily sclerenchymatous, means dead. Unlike पढ़ागो आगे. Unlike the xylem, phloem is mostly made up of living cells. It consists of seed tubes, companion cells, phloem parenchyma. अंडरलाइन करो. Xylem consists of sieve tube, companion cell, phloem. मैंने सर को नाम लिखने के लिए बोला है. पढ़ो आगे. Some cells are long and tubular, joined end to end by perforated walls. These cells are sieve tubes. Sieve tubes transport fluid. अंडरलाइन करो. sieve tube transport food, water, leaf to other part of the plant.
अंडरलाइन करो. मेन फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल इज टू मॉनिटर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर इन द sieve tube. Phloem parenchyma store food materials and resin, tannins and latex. The sieve tubes are also supported by phloem fibers, which are primarily Chymatous and provide strength. provide अंडरलाइन करो. फ्लोएम पैरेनकाइमा स्टोर फूड मटेरियल्स एंड रेजिन. रेजिन मतलब जो गम निकलता है ना प्लांट में से, जो एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो निकलता है. दीज आर रेजिन्स, लैटिक्स एंड टैनिन्स. So far, we have studied different types of plant tissues based on their function, protein, support, and conduction. In a plant body, these tissues do not work alone. They are organized together into large groups called tissue systems. Plant tissues are organized into tissue systems. Plant tissues are organized into 3 tissue system. They are dermal tissue system, ground tissue system and vascular tissue system. तो dermal tissue system क्या है? पढ़ो. This forms the outer covering of the plant. Underline करो. These forms the outer covering of the plant. It protect the inner parts and reduces the water loss. मतलब outer covering है और वो क्या provide करते हैं? Inner part and reduces the water loss. Ground tissue system. This forms the main body of the plant between the dermal and conjunctive tissue. It includes parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. ग्राउंड टिश्यू के अंदर क्या क्या रहता है? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. Vascular tissue system. This consists of conductive tissues, xylem and phloem. वैस्कुलर टिश्यू के पास क्या रहता है? जाइलम एंड फ्लोएम. तो 3 कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है? डर्मल टिश्यू सिस्टम विच इज द आउटर कवरिंग. इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स एंड रिड्यूसेस द वाटर लॉस. सेकेंड, ग्राउंड टिश्यू. दिस फॉर्म्स द मेन बॉडी ऑफ द प्लांट. इट इज बिटवीन द डर्मल एंड कंडक्टिंग टिश्यू. मतलब जहाँ से वो क्या लेके जाता है? वाटर को पूरा ऊपर लेके जाता है, मिनरल्स को लेके जाता है. इट इंक्लूड्स व्हाट? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. वैस्कुलर टिश्यू इज नथिंग बट जाइलम एंड फ्लोएम. क्लियर? कुछ प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम 3 पार्ट्स उसके कौन कौन से? डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वैस्कुलर टिश्यू. पॉज एंड पॉन्डर. Why do you think that pause and ponder don't act? Pause and ponder. नहीं, इसके आंसर्स अब मुझे देखने पड़ेंगे. वंस ऑब्जर्व बाय द प्लांट इट हैज़ टू ट्रैवल अगेंस्ट द ग्रेविटी. इसके आंसर्स बाद में करेंगे. पॉज एंड पॉन्डर सारे बाद में करेंगे. ये फर्स्ट ही पॉज एंड पॉन्डर आया है ना अभी हमारे पास. एनिमल टिश्यू. फर्स्ट विल डू द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर एंड देन विल डू द क्वेश्चंस. ठीक है? Animal tissue. एक सेकेंड. एनिमल टिश्यू पढ़ाया नहीं है. देखो. सर वो मुझे नोट्स डाल के दोगे क्या इसमें ग्रेड 9th में? वो जो अपन ने बनाए थे ना. हाँ, इसमें डालना है लैपटॉप में. Now introducing the second part, that is animal tissue. सर जो बच्चे बात कर रहे हैं ना, इनका नाम लिख के एक बार सर को दे देना ना.
ताकि नेक्स्ट क्लास में वो मेरी क्लास में नहीं बैठेंगे. Introducing animal tissue. Animal tissue, when you look at the picture देखने पर ये देखोगे कि सेल से क्या बना, एक ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यूज से क्या बना, ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बना, एक ह्यूमन बीइंग. पहले एक जो बेबी बना वो सबसे पहले बहुत छोटा था, थोड़ा और साइज में बड़ा हुआ और थोड़ा और बड़ा हुआ. सो मल्टी सेल्युलरिटी इंट्रोड्यूस द डिवीजन ऑफ लेबर मतलब क्या होता है, ईच एंड एवरी ऑर्गन इज गोइंग टू परफॉर्म इट्स ओन फंक्शन. जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई मैथ में अच्छा है तो उसको मैथ का असाइनमेंट मिलेगा, कोई साइंस में अच्छा है तो उसको साइंस का असाइनमेंट मिलेगा. वैसे ही हमारी बॉडी में अगर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो रेस्पिरेशन का काम करेगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन का काम करेगा. सो मल्टी सेल्युलैरिटी इंट्रोड्यूस इन डिवीजन ऑफ लेबर. सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल, टिश्यू, organ system, and later it forms the organism. Now when you look at the picture you see that human body, there are so many tissues which are present. So the animal tissue, it consists of 4 types of tissues: epithelial tissue, connective tissue, nervous tissue and muscular tissue. Repeat करो. How many types of tissues are present? कौन कौन से है? Again repeat. Muscular tissue. So one by one we are going to study about all the 4 types of tissues in detail. The first one is epithelial tissue. Epithelial tissue is the protective tissue. कैसी है वो? Protective tissue है. वो क्या बनाती है? Covering of external surfaces, organs and cavities in the body. मतलब हमारे जो भी बॉडी के एक्सटर्नल सरफेसेस है या कैविटीज़ है या एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से सेपरेट करने के लिए कुछ तो होना ना, बाहर से गैप, तो वो कौन करता है, कौन कवरिंग बनाता है? एपिथेलियल टिश्यू. एक्ट एज अ बाउंड्री कीपिंग डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट. क्लोजली पैक्ड सेल्स फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस शीट. नो ब्लड वेसल्स विद इन दीज टिश्यूज. There are no blood vessels present in these tissues. So epithelial tissues, they form a covering of the external surfaces, organs and cavities. They act as a boundary. They are closely packed and it forms a continuous sheet. They have no blood vessels within these tissue. So these all are about the epithelial tissue. Epithelial tissue का picture देखोगे, so you can see the picture. Upper side is the free end. Lower side is the basal surface. Very less intercellular space. One surface is free, other is basal surface attached to the basement. ठीक है, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इतना भी पढ़ा तो that is more than enough. Then where do we find epithelial tissue? Epithelial tissue की लोकेशन क्या है? जनरली ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि what is the location of epithelial tissue. So epithelial tissue is found where? In the lining of the mouth. Can you see the picture? Where is the lining of the mouth? Skin, lung alveoli. Lung alveoli मतलब क्या होता है? Where exchange of gases takes place. A bag, air-like bags where exchange of gases takes place. From our nostrils we take in air. It goes to the pharynx, a common passage for food and air. From there it goes to the lungs, from bronchi, bronchioles, and from there it goes to the lung alveoli. कहाँ जाती है वो? lung alveoli में. तो lung alveoli में जाके वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी को देती है और वापस क्या लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. इट इज़ अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट. सो इट इज़ प्रेजेंट इन द लंग alveoli, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड किडनी ट्यूब्यूल्स. ये जगह पे एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं. इज दिस क्लियर? वेयर आर एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट?
मैं दूंगी सर को. अभी बुक चेंज है ना, तो इट विल टेक टाइम फॉर मी टू मेक नोट्स. वी आर फार अहेड, लाइक अभी अपन बहुत जल्दी में मतलब कि सारा हो रहा है अपना चैप्टर. बट फॉर मी टू राइट मेक द नोट्स इट विल टेक टाइम. 1 week मोर टाइम इट विल टेक. सो वेर आर दीज प्रेजेंट? बोलो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, लोकेशन कहाँ है? अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, इसीलिए मेरे साथ साथ तुमको लर्न करना पड़ेगा. अदरवाइज यू विल से कि मैम प्लांट टिश्यू वी आर एबल टू मैनेज बट एनिमल टिश्यू वी आर गेटिंग इट डिफिकल्ट. क्योंकि हर जगह पे लोकेशंस, उनका एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, उसका काम क्या है, वेयर वेयर इट इज़ फाउंड, ये सब तुमको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है? इतनी जगह पे रहता है एपिथेलियल टिश्यूज नहीं. ठीक है? एपिथेलियल टिश्यू regulates, protects the underlying tissues and organs, regulates exchange of material between the body and external environment and also different parts of the body. अब वो क्या बोल रहा है कि एक कंटिन्यूस शीट बना रहा है, वो हमारे बॉडी के पार्ट को कवर कर रहा है एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से. तो वो क्या कर रहा है कि मटेरियल, कौन सा मटेरियल आने देना है, कौन सा नहीं आने देना है, तो उसको हेल्प करता है. एब्जॉर्ब फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, secretes chemical like hormones, saliva and enzymes. क्या क्या सिक्रीट करता है? हॉर्मोन्स, सलाइवा एंड एंजाइम्स. सलाइवा मतलब जो हमारे मुंह में जो वाटरी सब्सटेंस रहता है, दैट इज नोन एज सलाइवा. एंजाइम्स मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड को किस में कन्वर्ट करते, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते. क्लियर? एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, लोकेशंस क्लियर है. प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यू एंड ऑर्गन्स, regulates the exchange of material between the body and external environment, absorbs food and nutrients, secretes chemicals like hormones, saliva and enzymes. Done? कितने तरह के टिश्यू है एनिमल टिश्यू? कौन कौन से है? एपिथेलियल टिश्यू, nervous tissue, muscular tissue and connective tissue. The first tissue which we had studied is, where is the location of epithelial tissue? What is the function? और क्या करता? Again, epithelium tissue is divided into two types, simple and stratified. कौन कौन से? सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड. एक सेकेंड बुक दिखाओ कितना दिया है इसमें, मुझे देखना पड़ेगा. चलो ओपन योर टेक्स्ट बुक. ओपन योर टेक्स्ट बुक. एनिमल टिश्यू. बेटा आप रीड करो. व्हाट्स योर नेम? पढ़ो. एनिमल टिश्यू. लाउडर. हाँ. Blink your eyes quickly. Clench and open your fist. Take a deep breath. Touch something warm or cold. पढ़ो पढ़ो आगे. Anyone who is a loud reader?
विच टिश्यू हेल्प्स यू टू सेंस हीट और कोल्ड, मतलब तुमको ठंडा लग रहा है या गर्म लग रहा है तो कौन सा टिश्यू हेल्प करेगा? एपिथेलियल की नर्वस टिश्यू? इंस्ट्रक्शन किसके पास जाएगी? ठंडा लगा कि गरम लगा, तो फिर वो इट डजेंट गो टू द ब्रेन, तब तक तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा जब तक तुम्हारा ब्रेन तुमको इन्फॉर्मेशन देगा कि तुमने अगर कुछ चीज़ को गरम हाथ लगाया, सो इफ़ द इंस्ट्रक्शन गोज टू द ब्रेन, फिर ब्रेन बोलेगा हाथ हटा, तब तुम हाथ हटाओगे तब तुम्हारा हाथ जल जाएगा। तो उसके पहले पहले कहाँ तक जाती है वो इन्फॉर्मेशन? इट गोज ओनली टू द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से रिवर्स हो जाती है जो तुरंत हम हटा देते। समबडी इज पिंचिंग यू तो तुम एकदम से आउच बोलते हो, रुकते हो क्या कि ब्रेन में इंस्ट्रक्शन जाए, फिर तुम रिकॉग्नाइज करोगे कि मुझे किसी ने चिमटी काटा, उसके बाद मैं आउच बोलूँ, ऐसा होता क्या? इमीडिएटली इट इज़ रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस बिकॉज, हाँ यस, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क। पढ़ो। कौन सा ऑक्सीजन टू एंटर अ ब्लड? हमारे बॉडी में पूरे ब्लड में कौन सी कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि सारे कनेक्ट ही किए हुए जो अपने ऑर्गन्स में लेके जाते हैं। कौन सा टिश्यू होल्ड करके रखता है? स्किन डज नॉट, मस्क्यूलर टिश्यू, यस। व्हाई देयर इज नॉइज? वेयर इज योर टेक्स्ट बुक? हर बार बायो क्लास में बताना पड़ेगा, मालूम है ना बायो क्लास में रीडिंग होती है चैप्टर की, हर बार बताना पड़ेगा कि टेक्स्ट बुक लेके आओ, फिर टेक्स्ट बुक लाते नहीं हो उसकी बातें करते हो। पढ़ो। First one is what? Epithelial tissue, structure and function. पढ़ो पढ़ो, अंडरलाइन करो। epithelial tissue forms the outer covering of the, क्या है आगे? बॉडी, स्किन एंड ऑल्सो लाइन्स द इंटरनल ऑर्गन। लोकेशन क्या है? माउथ, लंग्स, ब्लड वेसल्स एंड इंटेस्टाइन। अंडरलाइन करो लोकेशन। अंडरलाइन करो। फंक्शन क्या है? प्रिवेंट्स वाटर लॉस, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ epithelial tissues are structurally adapted to perform different functions. Study the table along with the corresponding diagrams shown to understand how structure and functions of epithelial tissue are related. Function first क्या है? function पढ़ो। Structure, single layer of thin flat cells. Single layer of thin flat cells कौन सा है? Single layer of thin flat plate like structure कौन सा है? Simple squamous epithelium। लिखो वहाँ पे, जहाँ लिखा है ना structure single layer of thin flat cells, वहाँ लिखो ये ऊपर जो लिखा है ग्रीन लाइन, simple squamous epithelium। तो फ़ोन क्या क्लास में उठाना अलाउड है क्या?
कैन यू सी द पिक्चर? पिक्चर देखो, सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल दिख रहा है, सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल, सिंगल लेयर दिख रही है पिक्चर में। वो कौन सा टिश्यू है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। लिख दो वहाँ पे, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। लिखा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। क्विकली लिखो। हाँ, हेल्प्स इन रैपिड डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। फंक्शन है इसका। स्ट्रक्चर क्या है? सिंगल थिन फ्लैट सेल। लोकेशन क्या है? लाइनिंग ऑफ द टिश्यू इन द ब्लड वेसल्स एंड लंग्स। वो कौन सा एपिथेलियम है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन अंडरलाइन टिश्यू, मैकेनिकल इंजुरी एंड एंट्री ऑफ माइक्रोब्स। सेकेंड वाला क्या है? प्रोटेक्ट्स अंडरलाइन टिश्यूज फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी। देख रहे हो ये, फाउंड इन लाइनिंग ऑफ द प्रोवाइड्स मैकेनिकल इंजुरी। कौन सा है वो? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। लिखो, मैनी लेयर्स ऑफ द सेल, द आउटर लेयर्स आर फ्लैट एंड टाइटली पैक्ड। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। बुक दो मुझे। नेक्स्ट थर्ड वाला देखो, प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। ठीक है, सेल स्पेशलाइज फॉर प्रोड्यूसिंग एंड रिलीज सब्सटेंसेस मे बी क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनार। कौन सा है वो? क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनार। एग्जाम्पल, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड स्टमक लाइनिंग। लिखा। नेक्स्ट, सेंसरी फंक्शन, स्मेल, टेस्ट, साउंड एंड बैलेंस। स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल्स हैविंग हेयर लाइक सीलिया, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? नॉस्ट्रल्स में, टेस्ट बड्स के अंदर, इनर ईयर के अंदर। देन एब्जॉर्प्शन, एफिशिएंट अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, सिंगल लेयर ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल, ऑफन हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो कौन सा है वो? सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम, लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये फंक्शन और स्ट्रक्चर और लोकेशन बॉडी के पढ़ने पड़ेंगे। इसके टाइप्स, स्टिल आई विल कंफर्म यू द टाइप्स कि कौन सा है, क्यूबॉइडल है, कॉल्यूमिनार है। अभी तो मैंने बता दिया है तुमको, बट वंस अगेन आई विल कंफर्म इट एंड आई लेट यू नो कि कहीं ऐसा कॉल्यूमिनार वाला और कोई तो नहीं है दूसरा। ठीक है, तो ये फंक्शंस, स्ट्रक्चर और लोकेशन ऑफ द बॉडी तुमको पढ़ना पड़ेगा। दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? एक बार ये टेबल को पढ़ो और मुझे बताओ कुछ डाउट है क्या इस टेबल पे? हाँ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कौन सा है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सीलिया, तो क्या हो जाएगा? सीलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम।
तो ये सारे क्या दिए हुए हैं, टाइप्स दिए हुए। किसके टाइप्स दिए हुए, सिंपल के, ठीक है। एक बार ये टेबल को देखो, कोई डाउट है क्या? I have asked you as a homework to find out the questions as many as possible. Have you done that? दिखाओ मुझे क्या बनाए questions. और किसने किया होमवर्क? देखो हाउ मेनी क्वेश्चंस? सर उसका होमवर्क तो लो। नहीं, इतने में से सिर्फ 7 नहीं बनना चाहिए, एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस बनने चाहिए थे। किसने निकाले मैक्सिमम क्वेश्चंस? 21 क्वेश्चंस बने। किसका ये? किसने बनाया ये? आपने? वेरी गुड बेटा। व्हाट्स योर नेम? श्लोक। श्लोक ने क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस निकाला। और किसने निकाला है? नोटबुक में चाहिए मुझे क्वेश्चंस। जहाँ तक के मैंने पढ़ाया है वहाँ तक के मुझे क्वेश्चंस चाहिए पूरे। एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस विच यू शुड फॉर्म शुड बी नॉट लेस देन 40, नॉट लेस देन 40। किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक के? अगेन वी हैड स्टार्टेड विथ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। फिर हमने एनिमल टिश्यू चालू किया था। एनिमल टिश्यू में हमने देखा कि एनिमल टिश्यू इज ऑफ 4 टाइप्स: एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हमने देखा एक कंटिन्यूस शीट बनाता है, एक्ट एज अ बैरियर, कवर्स द प्रोटेक्टिव ऑर्गन। यस। और क्या देखा था एपिथेलियल टिश्यू में? उसका लोकेशन, लंग एल्वेओलाई, लाइनिंग ऑफ द माउथ, किडनी ट्यूब्यूल्स, ये सारे हमने उसके क्या देखे, लोकेशन देखे। फिर वो टेबल देखा। टेबल में आई हैड गिवन यू कि वो कौन सा है, सिंपल स्क्वामस है, ये क्या है, ये लर्न करना पड़ेगा बेटा। बट स्टिल इन योर नेक्स्ट क्लास आई विल गिव यू मोर एप्ट कि कौन सा टिश्यू कौन सा है इसमें, ठीक है। फॉर योर होमवर्क you will solve, first of all you will try to find out maximum number of questions till epithelial tissue, and next homework will be page number 34, pause and ponder question number 2, 3 and 4, ठीक है, पेज नंबर 34 का।